एक पैसे से 10 रुपए के सभी सिक्कों के कंप्लीट कलेक्शन के लिए आखिर आपको कितनी कीमत देनी पड़ सकती है? विक्टोरिया क्वीन का कौन सा है ये सिक्का जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए से भी ऊपर जा सकती है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 70। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मिया मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 70। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है दिनेश राठौड़ जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1 पैसे से लेकर 10 रुपए तक सभी मिंट और सभी ईयर से जारी किए गए जो सिक्के हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, जिसमें ये चाहते हैं कि हम रेयर और एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को एक्सक्लूड करके उनका प्राइस बताएं। तो दिनेश, मेरे हिसाब से यहाँ पे आप डेफिनेटिव कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा। तो डिनोमिनेशन वाइज सभी सिक्कों के एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में हम जानते हैं, जिसमें से हमने एक्सक्लूड किया है रेयर और एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को, जैसा कि आपने कहा। तो 1 पैसे के जो सभी डेफिनेटिव कॉइन्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं ईयर 1957 से 1972 तक। इन सभी सालों में सभी मिनट से जारी किए गए ये जो 1 पैसे के सिक्के हैं, इनका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 2000 रुपए के करीब है फॉर UNC ग्रेड। 2 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं 1957 से 1979 के बीच। इन सभी सिक्कों का भी UNC ग्रेड में टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 2000 रुपए के करीब। नेक्स्ट अगर हम 3 पैसे के सिक्कों की बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं 1964 से 1971 के बीच। इन सभी सिक्कों का UNC ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 1000 रुपए के करीब। 5 पैसे के सिक्के जो हमें ईयर 1957 से 1994 के बीच देखने को मिलते हैं, इनका UNC ग्रेड में टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 4000 रुपए के करीब। और जो 10 पैसे के सिक्के हैं जो हमें देखने को मिलते हैं 1957 से 1998 के बीच, इनका भी UNC ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 4000 रुपए के करीब। 20 पैसे के सिक्के जो हमें ईयर 1968 से 1997 के बीच देखने को मिलते हैं, इनका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस UNC ग्रेड में है लगभग 1000 रुपए के करीब। 25 पैसे के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं ईयर 1957 से 2002 के बीच। इनका UNC ग्रेड में टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 4500 रुपीज। 50 पैसे के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं 1957 से 2016 के बीच, और इनका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 5500 रुपए है। 1 रुपए के सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं 1962 से 2019 के बीच, इनका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 3500 रुपए के करीब है। 2 रुपए के सिक्के जो 1982 से 2021 के बीच हमें देखने को मिलते हैं, इनका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस है UNC ग्रेड में लगभग 3000 रुपए के करीब। 5 रुपए के सिक्के जो 1992 से 2021 के बीच हमें देखने को मिलते हैं, इनका टोटल एस्टिमेटेड प्राइस UNC ग्रेड में 3500 रुपए के करीब है। और फाइनली जो 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो हमें 2005 से 2021 के बीच देखने को मिलते हैं, इनका UNC ग्रेड में टोटल एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 2000 रुपए के करीब है। तो अगर हम इन सभी डिनोमिनेशन के सिक्कों की टोटल कॉस्ट का टोटल करते हैं तो ये निकल के आते हैं 36,000 रुपए, यानी कि 36,000 रुपीज। और अगर आप इन सभी सिक्कों का बल्क परचेज कर रहे हैं तो शायद थोड़े डिस्काउंट के बाद ये सभी सिक्के आपको मिल जाएंगे लगभग 35,000 रुपए में। तो आई होप दिनेश आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और ध्यान दें, यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया है रेयर और एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को, और ये कॉस्ट है केवल UNC ग्रेड कॉइन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सचिन त्यागी जी ने।
ये जानना चाहते हैं कि 2010 में नोएडा मिंट से जारी किया गया जो 2 रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स का सिक्का है, इसकी आज के डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में जारी किया गया जो कॉमनवेल्थ गेम्स थीम का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये सिक्का हमें देखने को मिलता है कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम एस्टिमेटेड प्राइस होगा लगभग 10 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कमल गौतम जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास कुछ प्रूफ सेट्स हैं, जैसे कि 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ सुभाष चंद्र बोस का प्रूफ सेट और 350th प्रकाश उत्सव श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रूफ सेट। तो ये जानना चाहते हैं कि इन प्रूफ सेट्स की आज की डेट में क्या वैल्यू चल रही है, क्या इन सेट्स को संभाल के रखना चाहिए। तो कमल जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस की 125th एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया जो 125 रुपए के स्मारक सिक्के का प्रूफ सेट है, ये प्रूफ सेट फिलहाल SPMCIL पे बुकिंग के लिए अवेलेबल है। तो आज के टाइम पे कोई क्यों ही इस प्रूफ सेट को ज्यादा प्राइस से डीलर से परचेज करेगा। इनका प्राइस एज पर SPMCIL 3,618 रुपए है प्रूफ सेट्स का और 3,347 रुपए है यूएनसी सेट्स का। जब तक ये सेट्स SPMCIL पे इस प्राइस पे अवेलेबल हैं, तब तक इनका हायर वैल्यूएशन करना गलत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के मौके पे जारी किए गए 350 रुपए के इस प्रूफ सेट की। इसका करंट एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 5,500 से 6,000 रुपए के करीब। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि फिलहाल आप इन प्रूफ सेट्स को बेचने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट प्रूफ सेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज बर्मन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास नोएडा मिंट के 2011, 12, 13 और 14 में जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के हैं। तो ये जानना चाहते हैं इनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो राज जी, यहाँ पे आपने ये नहीं बताया है कि आपके जो सिक्के हैं ये किस कंडीशन के सिक्के हैं, क्योंकि नोएडा मिंट से जारी किए गए 2011, 12, 13 और 14 के ये जो 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये स्केर्स कैटेगरी में जरूर आते हैं, लेकिन इनकी अच्छी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में ही है। जो 2011, 12 और 13 के नोएडा मिंट के 5 रुपए के सिक्के हैं, उनका यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 50 रुपए के करीब है, जबकि 2014 के नोएडा मिंट के सिक्के का लगभग 100 रुपए के करीब। लेकिन अगर यही सिक्के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो उनका एस्टिमेटेड प्राइस 15 से 30 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मूवी फैंडम नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी थीम का जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, जो कि इनके पास हैदराबाद मिंट का है। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि RBI प्लेटिनम जुबली थीम का जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, उसकी भी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1993 में जारी किया गया बायोडाइवर्सिटी थीम का ये जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हैदराबाद मिंट के सिक्के की। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और वेरी फाइन कंडीशन में लगभग 10 रुपए कीमत रखता है। हालांकि यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 50 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2010 में RBI की प्लेटिनम जुबली पे जारी किए गए इस 2 रुपए के स्मारक सिक्के की। ये सिक्का 2 रुपए के लास्ट कमेमोरेटिव कॉइन्स में से एक सिक्का है और ये सिक्का हमें देखने को मिलता है केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम प्राइस होगा लगभग 5 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद रौफ जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1989 में जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मोहम्मद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 में जारी किए गए जो कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं भारत की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। इनमें से बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। हैदराबाद मिंट के सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 50 रुपए है इन यूएनसी कंडीशन, जबकि नोएडा मिंट के सिक्के 100 रुपए कीमत रखते हैं इन यूएनसी ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सही जी ने। ये बताते हैं कि 2004 के जो कोलकाता मिंट के 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि 2004 के हैदराबाद मिंट और मुंबई मिंट के सिक्के भी आम चलन में कमी देखने को मिलते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के फ्यूचर में रेयर हो जाएंगे। शोएब के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में एक की डेट है, क्योंकि ये वो वर्ष था जब आखिरी बार हमें कॉपर निकल के ऐसे 2 रुपए के सिक्के देखने को मिले थे। और इसी वजह से शायद कैलकाटा मिंट के 2004 के सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और काफी कम देखने को मिलते हैं सर्कुलेशन में, जैसा कि शोएब बता रहे हैं। और शोएब, ये बात भी आपकी सही है कि 2004 के हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट के सिक्के भी आम चलन में आजकल कम ही देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि ये सिक्के भी स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं।
और कलेक्टर्स अब इन सिक्कों को भी संभाल के रखने लग गए हैं। तो जरूर पॉसिबिलिटी है कि ये सिक्के भी फ्यूचर में और ज्यादा स्केर्स हो सकते हैं या फिर रेयर हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि 2004 के सभी मिनट के 2 रुपए के सिक्कों को आप जरूर कलेक्ट करें और संभाल के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रईस अहमद जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1887 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का 1 रुपी सिल्वर कॉइन है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो रईस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1887 में जारी किया गया जो विक्टोरिया एम्प्रेस का सिल्वर 1 रुपी कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 800 से 2000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फेमिन गुलजार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 2000 में एक ऐसा 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया है जिसमें MMD मिंट मार्क है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2000 में जारी किए गए जो कॉपर निकल के 5 रुपए के ये सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं भारत की सभी मिंट से और इसके साथ साथ एक फॉरेन मिंट से जिसे हम कहते हैं मॉस्को मिंट। मॉस्को मिंट की ये पहचान है कि इसमें आपको मिंट मार्क MMD इन ओवल शेप नजर आता है ईयर के नीचे, यानी आप जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो फॉरेन मिंट मॉस्को मिंट से जारी किया गया सिक्का है। और ये 5 रुपए के सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं और सर्कुलेशन में इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमजानी धातिया जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास विक्टोरिया क्वीन का हाफ आना कॉइन है जो कि 1862 में जारी किया गया था। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर सिक्का है और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो रमजानी जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1862 में जारी किया गया जो विक्टोरिया क्वीन का कॉपर हाफ आना कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं बताया है कि आपके पास जो सिक्का है वो कौन से मिंट से जारी किया गया सिक्का है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉम्बे और मद्रास मिंट से जारी किए गए जो हाफ आना कॉइन्स हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 200 से 2000 रुपए तक जा सकता है, जबकि यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 5000 रुपीज तक जा सकता है। लेकिन यहीं अगर आपके पास कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है तो ये एक बहुत ही रेयर सिक्का है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 5000 से 20000 रुपए के करीब है, जबकि यूएनसी ग्रेड में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई जा सकती है। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस आज के इस Q&A में जो कि था CGQA 70। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&As में। और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मार्च 2022 ऑनवर्ड्स। तो फटाफट से अपनी क्वेरीज पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।